नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारा 5 पाप का पाठ हमारा समाप्त हो चुका है वैसे, परंतु अभी हम हुए। आवाज आ रही है सभी को मेरी? तो इसी की कंटिन्यूएशन में हम इस पाठ को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम चाह रहे हैं कि आप सभी लोग कोई कहानी के माध्यम से, कोई लाइफ इवेंट के माध्यम से, या जो भी आप जैसा चाहें कि हम इस पाप के पाठ को और कितने अच्छे से हम समझ सकते हैं, इसके लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस पाप से रिलेटेड अपने मंतव्य रख सकता है। हो सकता है उनके लाइफ का इवेंट हो या कोई जैन धर्म की भी कहानी हो, है ना, जहां उसने पढ़ी हो, कहीं सुनी हो, या जैसा भी आपने सीखा हो कहीं से। तो ये 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, मैं चाहता हूं इसमें आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। इसमें मेरा पार्टिसिपेशन कम से कम रहेगा, इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा रहेगा, है ना। देखते हैं कि इससे आपको कितना सीखने को मिलता है, और मैं भी चाहूंगा कि मेरे को भी सीखने को मिले, है ना। तो जैसे कुछ लोगों के नाम थे ग्रुप में, है ना, सुनैना जी थी, और अमिता जैन थी, और वैशाली जैन। तो आप लोग 3 लोग तो हैं ही, जिसमें से मेरे हिसाब से 2 लोग अभी प्रेजेंट हैं। तो आप लोगों में से कौन पहले सुनाना चाहेगा? कोई भी पहले सुना सकता है जो। ठीक है, वैशाली जी पहले सुनाएंगी। ओके, चलिए। जय जिनेंद्र सभी को। सभी पहले सभी लोग वैशाली जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे, है ना, कि उन्होंने पहला अटेम्प्ट है उनका, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी लोग एक दूसरे से सीखेंगे, और इसमें आप सभी लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है ना। कि हो सकता है ये जो कहानी ये बता रही हैं, हो सकता है आपको नहीं पता हो सकता है आपके ज्ञान में नहीं हो, और जो सीख हमें इस कहानी से मिल रही है वो आपका लाइफ चेंज कर सके, या आपको उसमें कुछ आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सके, है ना। चलिए, हाँ वैशाली जी आप बताइए। विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समवशरण चल रहा था। पूरी नगरी में एक पहले आपको बताना है कि आप कौन से पाप से रिलेटेड कहानी बताना चाह रहे हो, और एक कहानी का शीर्षक बताना है, और फिर आप उसके बाद अपनी कहानी शुरू कर सकते हैं। और अपना मेरी जय जिनेंद्र सभी को, मेरा नाम वैशाली जैन है। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ वो हिंसा के ऊपर है वो कहानी। तो विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समवशरण चल रहा था। पूरी नगरी में एक उत्सव जैसा माहौल था। सभी लोग समवशरण में जा रहे थे, अपनी क्वेरीज क्लियर कर रहे थे समवशरण में जाके। तो उसी समय राजा श्रेणिक भी समवशरण में गए। उन्होंने वहां पे गौतम गढ़धर स्वामी से पूछा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए कि मैं आज राजा बना हूँ। तो गौतम गढ़धर स्वामी ने बताया कि बहुत समय पहले एक खदरसार नाम का भील था। जब वह भील जंगलों में रहता था
और उसका जैसे कि वो भील था तो उसका मेन काम पशु पक्षियों को मार के खाने का था। तो एक दिन उसी जंगल में, जिस जंगल में खदरसार भील रहता था, उसी जंगल में एक जैन मुनि, समाधि गुप्त नाम के मुनि उस जंगल में आए। तो खदरसार भील ने उन मुनि को अच्छे से नमोस्तु किया और उनके पास जाके बैठ गया। तो मुनि ने उनसे पूछा कि क्या तुम मांस खाते हो, मदिरा का सेवन करते हो? तो भील ने कहा जी हाँ मैं करता हूँ। तो जैन मुनि ने उन्हें बताया, उनसे ये सब छोड़ने के लिए कहा। तो भील ने कहा मुनि को कि मुनि मैं ये तो नहीं छोड़ सकता, इससे तो मेरा जीवन चलता है। तो मुनि ने उनसे सिर्फ एक छोटा सा नियम पालन करने को कहा कि क्या तुमने कभी कौवे का मांस खाया है? तो वह भील बोला नहीं, मैंने कौवे का मांस का कभी सेवन नहीं किया। तो बोले तुम सिर्फ एक कौवे के मांस न खाने का नियम ले लो। उस भील ने वह नियम ले लिया। कुछ समय बाद वह भील बहुत बीमार पड़ गया। तो जो उस गांव के वैद्य जी थे, उनने कहा कि तुम्हें जो भी बीमारी हुई है वह सिर्फ कौवे के मांस खाने से सही हो सकती है। तो उसने वैद्य जी को बताया कि मेरा तो कौवे के मांस का नियम है, मैंने छोड़ दिया है, मैं वो नहीं खा सकता। तो उसके फैमिली मेंबर्स ने, उसके सभी परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने उसे फोर्स किया वो मांस खाने के लिए, पर वो अपने नियम पे टिका रहा। उसने बोला मैं ये मांस नहीं खाऊंगा। इसी बीच उसके ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था शूरवीर, वह उससे मिलने आए। उनने उसे बताया कि जब वो उसे मिलने आ रहे थे तो उनको रास्ते में यक्षिणी देवी मिली। तो यक्षिणी देवी रो रही थी। वो इसलिए रो रही थी क्योंकि सब लोग उस खदरसार भील को मांस खाने के लिए प्रेरित कर रहे थे, और अगर वो यह मांस नहीं खाते, वो अपने नियम का पालन करते हैं, तो वो यक्ष जाति के देव बनेंगे और वो यक्षिणी देवी के पति बनेंगे। और अगर वो इस नियम को तोड़ देते हैं तो वो नरक गति में जाएंगे। ये शूरवीर ने ये बात भील को बताई। तो भील का दृढ़ निश्चय और भी पक्का हो गया कि मैं अब ये मांस नहीं खाऊंगा। जब उसने सोचा कि इतना एक छोटे से नियम का पालन करने से वह एक यक्ष जाति का देव बन सकता है, तो उसने धीरे धीरे करके सारे नियम पालन कर लिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब उसने ये सारी चीजें छोड़ दी। और उसके ये सारे नियम, उसका जो कौवे के मांस नहीं खाने का नियम था वह, और जो उसने बाकी चीजें धारण करी, उस वजह से वो सौधर्म स्वर्ग में देव बना। तो जब शूरवीर उस यक्षिणी देवी से दोबारा मिले तो वह फिर से उन्हें रोती हुई मिली। तब शूरवीर ने उनसे पूछा कि तुम अब क्यों रो रही हो? क्या खदरसार भील तुम्हारे पति नहीं बने? तो उसने कहा कि अगर वह उस एक नियम का पालन करते तो वह मेरे पति बनते, और उन्होंने तो सारे ही नियम का पालन कर लिया, तो वो सौधर्म स्वर्ग में देव बन गए। तो हमें इस कहानी से ये सीखना चाहिए कि हम एक छोटे से नियम का पालन करने से भी हमारे आगे आने वाले भव को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत शिक्षापद कहानी है ये, है ना? और इसमें बहुत अच्छा मैसेज है, परंतु आपके अभी वो 4 पॉइंट छूट गए जो मैंने ऐसा ऐड जी करने मैं को वो भूल 4 गए। पॉइंट्स। हाँ। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि उस पाप से नुकसान क्या हो रहा था। अगर जैसे वो भील था, वो रोज पशु पक्षियों को मार के खाता था, तो वो रोज हिंसा का शिकार हो रहा था। उसने ये पाप छोड़ा तो उसने उस दिन से बाकी जीव, मतलब उसने एक ही छोड़ा, तो सिर्फ कौवे का मांस, तो उसने सिर्फ कौवे की तो हिंसा नहीं करी। ये हुआ। पाप कैसे छोड़ा और क्यों? पाप उस नुकसान क्या हो रहा था? नुकसान नुकसान ये हो रहा था कि अगर वो ये नहीं करता तो वो नरक जाति में जाता। हम्म।
और सेकंड पॉइंट ये है कि पाप कैसे छोड़ा और क्यों। उसको एक दिन जंगल में मुनि मिले, तो मुनि ने उसे पाप ये छोड़ने के लिए कहा, इसलिए उसने उनका मान सम्मान रखते हुए एक नियम ले लिया। पाप छोड़ने का उसे फायदा क्या हुआ? फायदा उसे ये हुआ कि वह सौधर्म स्वर्ग में देव बना। हमें इससे सीखने को यही मिलता है कि हम एक छोटे से नियम का भी पालन करके हमारे आगे का जीवन या आगे का भव अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम एक छोटा सा नियम लेते हैं और उसे तोड़ते हैं, तो हम नरक जाति में जाते हैं। तो अब मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, तो आपने कौन सा रिसेंटली नियम लिया है? मैंने रिसेंटली मतलब ऐसा कह सकते हैं, मैंने उस नियम को रिन्यू किया है। मैंने पिछले पर्यूषण में जो भी सॉफ्ट पैक्ड कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रिंक्स रहती है, मैंने उसका त्याग लिया था। अनंत चतुर्दशी को लिया था, तो मैंने इस अनंत चतुर्दशी से अगली अनंत चतुर्दशी के लिए फिर से ले लिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, ये जो छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी है, मतलब बहुत मोटी मोटी बातें हैं, कि ये हमें स्टोरी भी सीखने को मिल रही है और ये इनका लाइफ इवेंट है। उन्होंने इस चीज को रियल में फॉलो किया है कि अब इसमें ना बहुत सारी चीजें सीखने को है जो कहानी बोली गई है ना? तो इसमें आप लोग क्या ऐड कर सकते हैं वो बताइए, कोई भी इस कहानी से रिलेटेड आपने कुछ अपने जीवन में किया हो या आपने कोई चीज अपने जीवन में देखी हो इस कहानी या इसके जैसे, कोई भी शेयर कर सकता है। किसी ने कोई आज तक नियम ही नहीं लिया? ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ हाँ, बोलिए प्रीति जी, बोलिए। भैया जी, जैसे हर साल पर्यूषण पर्व जब खत्म होता है, अच्छा, एक चीज मैं बस ऐड कर रहा हूँ, उसका वैसे बोलने की जरूरत तो नहीं है, बट पर्यूषण जो है ना वो श्वेतांबरों का वर्ड है, हमारा है 10 लक्षण। ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम लोग 10 लक्षण मनाते हैं, पर्यूषण उनका होता है वो। तो पर्यूषण का मीनिंग अलग, 10 लक्षण मनाने, हम 10 धर्मों को मनाते हैं, है ना? तो ठीक है भैया, अपनी डिक्शनरी ऐड करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ, तो 10 लक्षण धर्म, जब भादों का महीना आता है तो हम सब आलू प्याज का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन का भी त्याग करते हैं, और 10 दिनों में तो हम बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जैसे ही वो 10 दिन खत्म होते हैं, उसके बाद हम वो सारे नियम छोड़ के वापस अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन हर साल भादवा के बाद मैं एक नियम कंटिन्यू करती हूँ। जैसे सबसे पहली बार मैं रात्रि में अनाज का त्याग की थी। उसके बाद मैं नियम ली थी कि रात में अनाज के साथ साथ बिना अनाज की चीजें भी नहीं खाऊंगी, पर 4 दिन का छूट रखी थी कि कभी भी कहीं जाना हो रात में तो 4 दिन का छूट है मंथ में। और अब पिछले 2 साल से वो 4 दिन का भी त्याग कर दी, रात में सिर्फ पानी लेती हूँ। तो ये मतलब उससे ये ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू हो गया है ना। ये प्रवृत्ति पता है किसकी है? प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति दिखती है कि हम लिटरली में उन चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लिटरली में हमारे लिए भी फायदेमंद है, और ये हमारी मंद कषाय को भी दर्शाती है कि हमारे में उस चीज की गृद्धता नहीं है, हम मंद कषाय हैं हमारे में। और वो एक हमारे को कहना चाहिए कि वो हमारे को एक प्लेटफॉर्म दे रही है, हमारे जो भाव हैं इससे रिलेटेड वो हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हाँ, कि हमारे ये भाव हमको धर्म मार्ग में आगे ले जा सकते हैं, है ना? ऐसे भाव हमको धर्म मार्ग में आगे ले जा सकते हैं यदि सही डायरेक्शन मिले तो, है ना? तो ये प्रवृत्ति अच्छी है कि हम वो, जैसे वैशाली जी ने भी वो कंटिन्यू करा नियम को, प्रीति जी ने भी उस चीज को कंटिन्यू किया, है ना? हाँ, और कोई? हाँ, अमिता जी भी कुछ बोल रही थी। भैया जी, मैं ये बोल रही थी कि जो वैशाली जी ने जो स्टोरी सुनाई, उससे हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकली, मतलब जैसे डेली डेली रूटीन में कुछ ना कुछ ऐसे नियम लेने चाहिए
उनको फॉलो करते रहना चाहिए, ताकि हम धर्म के मतलब उसमें जैसे कहते हैं ना ड्रेस कोड, तो ये सब जो हम नियम लेते हैं वो ड्रेस कोड की तरह ही है, तो वो हमें हेल्प करते हैं धर्म के मार्ग पे चलने में, अग्रसर होने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। उस कहना चाहिए कि जैसे हम और चीजों से हटते चले जाते हैं, जो चीजें हमारे यूज की नहीं है हम उसे त्याग करते जाते हैं, और उनसे हमारा ध्यान हटता जाता है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली, और हम धर्म के मार्ग में, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसके साथ में वो चीजें वर्कआउट करती हैं, जो हम त्याग करते हैं प्लस स्वाध्याय करते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा फल देते हैं उसका, कुछ ना बिल्कुल कुछ सही बहुत बात, अच्छा इफेक्ट बिल्कुल। मिलता है, देखिए, एड ऑन हो जाता है वो। करेक्ट, बिल्कुल सही, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि हमारा जो ज्ञान और श्रद्धा और चारित्र्य मोक्ष मार्ग में, ये 3 चीजें हैं जो साथ में चलती हैं। हमारी भगवान पे श्रद्धा, हमारे भगवान के प्रति हमारा उनके प्रति बहुमान चारित्र, और भगवान के प्रति उनका जो हमारा भगवान का स्वरूप हमारे ज्ञान में आना, ये तीनों चीज हमारे ज्ञान में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हम बोल रहे हैं ना कि अकेला जैसे चारित्र है, आप जैसे एक वर्ड जैसे आता है कि क्रियाकांड, है ना, कि क्रियाकांड है। क्रियाकांड का मीनिंग क्या है कि हम चारित्र चारित्र कर रहे हैं पर अंधश्रद्धा है, कुछ ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के चारित्र कर रहे हैं, बिना ज्ञान के कुछ छोड़ा छाड़ी कर रहे हैं। जैसे दूसरे धर्मों को हम बोलते हैं कि क्या बस पूजा पूजा कर रहे हैं, भगवान क्या आप शिक्षा दे रहे हैं हमारे जीवन में, उसका क्या महत्व है, उसके कोई मतलब नहीं, बस गए पूजा करके आ गए, फूल चढ़ा के आ गए, टीका लगा के आ गए, बस आओगे। तो ये क्या है, ये क्रियाकांड है। वैसे ही ये चीज हमारे को भी फॉलो, मतलब हमारे पे भी अप्लाई होती है कि यदि हम भगवान का स्वरूप नहीं जाने, अपना स्वरूप नहीं जाने, स्वाध्याय नहीं करें और सिर्फ पूजा भक्ति करते रहे, तो वो भी एक टाइप से क्रियाकांड है, एक एंगल से क्रियाकांड है। क्योंकि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, तो हमें भगवान का बहुमान नहीं आएगा। और फिर जब हमें भगवान का स्वरूप पता चलेगा, तो हमें ये भी पता चलेगा कि हमारा स्वरूप क्या है। तो वो जो आपके नियम संयम है ना, पूजा पाठ, तब वो आपके ज्ञान के साथ जब एड ऑन होंगे, जैसे अमिता जी ने कहा कि वो एड ऑन होके आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी बनेगी, जिसके कारण आप उस दायरे में आ जाओगे, आपका मोक्ष मार्ग के रास्ते पे चलने लगोगे। अन्य धर्म के लोगों से अगर वो पूछे, जैसे उन लोगों में भी व्रत नियम बहुत होते हैं, बहुत सारे व्रत नियम होते हैं, एकादशी दिस एंड दैट, तो गोबर को पूजना, इसको पूजना मैंने देखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में घर के सामने ही रहते हैं वो लोग, पता नहीं क्या होली के टाइम पे कि पता नहीं किस टाइम में वो गोबर के वो बना के छोटे छोटे, गोवर्धन पे हाँ वो शायद होली पे, हाँ वो कंडे बनाते हैं, वो तो होली पे छोटे छोटे जो हाँ हाँ हाँ, वो तो वो होली पे उसकी भी जलाते पूजा करते हैं और पता नहीं क्या क्या, पर अगर उनसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हैं, तो शायद उन लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि ये क्यों कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, है ना, कुछ पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये चीज हमें लिटरली सीखने की है कि हम नियम भी लें तो ज्ञान पूर्वक नियम लें। ऐसे चलते चलते कोई भी किसी ने बोल दिया ये छोड़ दो या ये छोड़ दो, क्या छोड़ दो, या मंदिर से कि भैया रोज मंदिर जाना है, कि क्यों जाना है, हम रात्रि भोजन क्यों छोड़ रहे हैं, हम छना हुआ जल पीने का नियम क्यों ले रहे हैं, है ना, ये हमको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए, है ना, इसलिए वो ज्ञान पूर्वक भी नियम है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत सीखने वाली भी थी, है ना। इस पे अब मैं एक चीज ऐड करूंगा कि जो हमारे नियम होते हैं ना, कोई भी नियम हो, उसको हमेशा हमें भावुकता रूप में नहीं लेना चाहिए। जैसे कभी कभी हम मंदिर में बैठे हैं, परिवार वालों के साथ बैठे हैं, या कोई भी हमारी धर्म चर्चा चल रही है, तो हम क्या भावुक होते हैं, हाँ ठीक है मैंने ये नियम ले लिया, पर हम ये नहीं समझ पाते उस टाइम, बाहर आके या घर पे आके देखते हैं, अरे ये तो फॉलो नहीं हो पा रहा है, अरे ये नहीं हो पा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि नियम लेते समय उसको पालन करने की ताकत भी देखते हुए वो नियम लेना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
कि जैसे अभी प्रीति जी ने बोला कि उन्होंने 4 दिन का छोड़ के रखा है ना, कि हम 4 दिन, महीने में 4 दिन का हमारे पास छूट है। अच्छी बात है कि आपने उस चीज के लिए आपने एक कहना चाहिए एक वर्स्ट केस सोच के चला कि हम इतने दिन की छूट करके रखेंगे, बट वो कंपलसरी नहीं रखना उसको कि हाँ 4 दिन खत्म करने मेरे को महीने के ऐसे नहीं, वो रेयर केस सिनारियो है कि कभी नहीं मिल पाए तो। ठीक है। तीसरा पॉइंट कि जो ये ऐसे केसेस आप लेके चलते हैं तो उसको वो आप धीरे धीरे कम भी करते जाएं। जैसे किसी ने 1 हफ्ते का लिया, 1 हफ्ते का 5 दिन कर दिया, 5 दिन का 3 दिन की छूट कर दी, 3 दिन की 1 दिन छूट कर दी, फिर धीरे करके बंद ही कर दी, है ना। तो वो नियमों में हमेशा बढ़ोतरी होनी चाहिए, कटौती नहीं होनी चाहिए नियम में। जैसे अभी नियम है आपने फिर ले लिया आजीवन के भैया अब नहीं पिएंगे, अब आप फिर दूसरा अलग कोई नियम ऐड करो फिर उसके ऊपर, है ना, ऐसे। तो वो आप आपसे ले सकते हैं, तो जाने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसा क्या नियम लेना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई। ठीक है, नेक्स्ट कौन सुनाएगा? भैया जी मैं सुना। सुनैना जी पहले आई थी क्लास में, अमिता जी आप चलिए सुनैना जी आप जय श्री सुनाइए। कविता मेरा पाप से रिलेटेड परिग्रह पर है और मेरी कहानी का है आदमी और गाय का है स्टोरी। एक बार एक व्यक्ति पशुओं के मेले से एक गाय खरीद के लाता है और उस गाय के गले में रस्सी बांध के उसका खींचता हुआ चला जाता है। वो खींचते खींचते वो जब थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठता है, तभी एक महात्मा सामने से आते हैं। वो महात्मा पूछते हैं कि तू गाय से बंधा हुआ है कि गाय तेरे से बंधी हुई है? तो वो बोलता है नहीं, गाय मेरे से बंधी हुई है क्योंकि मैं उसको पकड़ा हूँ और रस्सी मेरे हाथ में है। तो वो बोलते हैं महात्मा बोलते हैं कि नहीं, गाय तुमसे नहीं बंधी है, तुम गाय से बंधे हो। तो वो बोलता है कैसे? तो महात्मा जी बोलते हैं कि तुम गाय को छोड़ो देखो। तो फिर वो छोड़ देता है, फिर गाय गाय भागने लगती है तो वो आदमी गाय के पीछे पीछे भागता है। तो महात्मा बोलते हैं देखिए, गाय तुमसे नहीं बंधी, तुम गाय से बंधे हो, तभी ना तुम गाय के पीछे पीछे भाग रहे हो। तो वो बोलते हैं हाँ बात सही है। वो बोलता है मेरी गाय है तो मुझे तो गाय को पकड़ना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि तुम महात्मा बोले तुम कैसे बोले मेरी गाय है? बोले मेरी है तभी ना मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। तो तुम कैसे कह दी कि वो तुमसे बंधी है? तुम ही ना उससे बंधे हुए तभी तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो। वो तो तुमसे नहीं बंधी है, अगर तुमसे बंधी वो तुम्हारे पीछे आती। तो महात्मा बोलते हैं हाँ नहीं गलत है। तो बोलता है हाँ वो आदमी बोलता है हाँ सही है, मैं ही गाय से बंधा हुआ हूँ, गाय मुझसे नहीं बंधी हुई है। इस कहानी से ये मिलता है कि हम ही अपने ममत्व के कारण वस्तुओं से बंधे हुए हैं, वस्तुएं हमसे नहीं बंधी हुई है। जैसे गहने हैं, कपड़े हैं, ये सब हमें नहीं बोलते हैं कि हम अलमारी में रखें, हम ही रखते हैं क्योंकि हमें उसमें ममत्व है। तो वो 4 पॉइंट है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे इस कहानी से? का नुकसान तो ये है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों को अपनी तरफ इकट्ठा करके रखते हैं, उसका परिग्रह लगता है, हमको दोष लगता है और पापी लगता है। इससे तो किसी की अगर हम देते हैं तो उससे उसको फायदा, हमें भी फायदा होगा और जरूरतमंद की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। और ज्यादा अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं। और इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने ममत्व के कारण ही वस्तु से बंधे हैं। अगर हम परिग्रह नहीं कर सकते तो कम से कम परिग्रह का परिमाप तो कर ही सकते हैं, कुछ वस्तुओं को त्याग करके किसी जरूरतमंद को दे के, किसी और दूसरे का हिस्सा ना दे के, उससे हम पाप कर्म से कम हो सकते हैं। सुनैना जी चली गई, आ गई क्या? नेटवर्क इशू था शायद। आ गई। चलिए, तो इस पे फिर मेरा एक क्वेश्चन है, सुनैना जी हैं क्या? चली गई? सुन रही हैं?
सुनैना जी हैं। तो सुनैना जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने आज तक परिग्रह परिमाण का क्या नियम लिया है, या कुछ आपने कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ भी आपने ऐसा कुछ चीज करी है अपने लाइफ में, या आप अपने लाइफ ये मैंने सच्चाई की है, मुझे शायद 8 साल हो गए हैं। आपका आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप एक वीडियो ऑफ करके अटेंड करें एक बारी। चलिए, वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आ गई शायद। सुनैना जी, आप सुन पा रही हैं मेरी आवाज को? हाँ जी। हाँ हम्म। हाँ भैया जी, चाय का त्याग है मुझे 12 साल हो गए हैं। और भादव के इसका महीने त्याग? में 1 महीना बाहर की चीजें रात का, भादव महीने में 12 साल चाय का त्याग है। भादव के महीने 1 महीना जैसे बाहर की चीजें खाना और रात्रि अन्न और जमीकंद वगैरह खाता है। बाकी 10 दिन एक टाइम खाती हूँ और 8 14 नहीं खाते हैं, जैसे रात का और जमीकंद का त्याग है। बाकी वैसे मैं रात को अभी तो खा रही हूँ। वैसे कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं 5 साढ़े 5 तक खाना खा लेती हूँ, लेकिन मैंने चलिए, सौगंध नहीं ली अभी तक। हाँ, तो यही मैं इस पे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि यदि आप नियम नहीं लेते हैं और भले ही वो क्रिया कर रहे हैं, तो वो हाँ नियम हाँ, इसका कोई गिनाए, हाँ, वो नियम नहीं इसका मुझे गिनाए। कोई फल नहीं लगेगा। फल नहीं लगेगा नहीं मतलब, उसका मतलब ये है, आप भले 6 बजे खा रहे हो या 5 हम्म, बजे और आपका नियम नहीं है, इज इक्वल टू कि आप 12 बजे ही रात को खाना खा रहे हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मैं हो, है ना? समझ तो हाँ हाँ। इसको आपने जो कहानी भी ली है, तो आप हम्म सोचिएगा कि आप हफ्ते में या महीने में जितना भी हो सके, जैसे हफ्ते में 30 दिन है, महीने हम्म में 3 दिन है तो हम्म। 10 दिन या 5 दिन आप वो फॉलो करें, महीने में बिल्कुल 3 दिन तो मेरा त्याग है, फॉलो करें। लेकिन इससे ज्यादा मैंने अभी नहीं हाँ, बढ़ाया है। वो 3 दिन तो है ही, देखिए हाँ, तीन 3 दिन चार है। दिन तो है ही। अब हाँ उसको 6 दिन करिए, 8 दिन हाँ। करिए, 10 दिन करिए, है ना? हाँ उसको बढ़ाइए, हाँ। ठीक है, और ठीक। उसको फॉलो करने की कोशिश करिए, हम्म। करना ही हाँ है ना? ठीक इस चीज में आप धीरे धीरे करके ऐड करिएगा, ठीक है? ठीक ठीक। तो बाकी इसके ऊपर और कोई कहना चाहेगा? नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट अमिता जी, आप। हाँ, पहले तो सुनैना जी के लिए ताली बजाएं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा और कहानी भी सुनाई, ठीक है? हाँ, आप अमिता जी सुना रहे हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरा नाम अमिता। मेरा टॉपिक है हिंसा और कहानी का नाम है आटे का मुर्गा। ये उस समय की बात है जब उज्जैन के राजा यशोधर थे और उनकी रानी जो थी वो अमृता देवी थी। एक रात दोनों सो रहे थे और अचानक रानी उठ के कहीं जाने लगी। राजा की भी नींद टूटी तो उन्होंने उस रानी को जाते हुए देख लिया। राजा ने उनका पीछा किया तो रानी जो है वो महल से बाहर निकल के एक झोपड़े में गई। वो झोपड़ा उम, अष्टवक्र नामक महावत का था। उनसे वो रोज मिलने जाती थी, तो राजा को इस चीज का भान हुआ। तो राजा ने सोचा कि वो बहुत क्रोधित हुआ, तो उसने सोचा कि मैं तो रानी को और महावत को दोनों को मार डालूंगा। फिर उन्होंने सोचा कि राजकुमार जो उनके पुत्र थे, राजकुमार यशोमती, उनका क्या होगा? फिर राज्य में सबको पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। अगले दिन जो है वो अत्यंत चिंतित थे तो वो अपनी माता के पास गए। अपनी माता से उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम इतने क्यों चिंतित हो? तो उन्होंने बताया कि मैंने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा था। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं सारा राज्यभार जो है अपने पुत्र को
दे देता हूँ और मैं मुनि दीक्षा ले लेता हूँ। तो जो उनकी माता थी वो भी घोर चिंतित हो गई कि भाई मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो उन्होंने उसको सजेशन दिया कि बेटा तुम ऐसा करो, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम्हें जो बुरे स्वप्न आते हैं, तुम ऐसा करो देवी जो अपनी कुल देवी हैं, तुम उनकी पूजा अर्चना करो और बहुत सारे जीवों की जो है बलि चढ़ा दो। तो बलि चढ़ाने से देवी प्रसन्न हो जाएंगी। तो जो राजा यशोधर थे उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हम जो है अगर किसी जीव की हत्या करेंगे, किसी जीव को मारेंगे तो उससे हमें कहाँ से सुख मिलेगा? मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। तो उनकी माता ने बोला अच्छा ठीक है अगर तुम्हें ऐसा नहीं, वो तो बस ये चाहती थी कि उनका पुत्र दीक्षा ना ले, मुनि ना बने, तो वो उसको रोकना चाह रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि आटे का मुर्गा बना लो और फिर उसकी बलि चढ़ा देना। तो राजा को ये बात सही लगी कि अच्छा ठीक है, ऐसा करने से जो है जो कुलदेवी है वो भी प्रसन्न हो जाएंगी और हत्या का दोष भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने जो है उसकी हत्या आटे का मुर्गा बनाया और फिर उसकी बलि चढ़ा दी। तो फिर उसके बाद जो रानी थी वो भी बहुत क्रूर थी। उसको जो है ये भनक लग गई कि राजा को और राजमाता को जो है ये बात का पता चल गया है, तो उसने जो है दोनों को ज़हर देके मार दिया, खाने में ज़हर मिला दिया और राजा को और राजमाता को दोनों को मार दिया। वो दोनों मर के जो है त्रियंच गति में गए। 5-6 जन्म तक वो त्रियंच गति में ही घूमते रहे। कारण कि उन्होंने हिंसा का समर्थन किया था। हिंसा के भाव लाए थे मन में, तो इसलिए वो त्रियंच गति में घूमते रहे 5-6 भव तक। फिर वो कई बार कभी कुत्ता बने, कभी भैंसा, कभी मोर, इसी तरह से वो त्रियंच गति में घूमते रहे। 6वें भव में फिर वो मुर्गा और मुर्गी बने। वो भी अपने ही पुत्र यशोमती के राज्य में। उस वक्त राजा जो उनके पुत्र थे यशोमती, तो राजा यशोमती के ही उनके महल के प्रांगण में वो मुर्गा और मुर्गी बने। तो वो लोग वो पिंजरे में थे, दोनों पिंजरे में बंद थे, मुर्गा और मुर्गी, जो कि राजा यशोधर और उनकी माता थे। तो वो फिर उनके राज्य में आचार्य सुदत्त मुनिराज आए, तो उनके प्रवचन वो उन मुर्गा और मुर्गी ने भी सुने, तो वो उन्हें अपने पिछले भव का भान हुआ। अच्छा, इधर ही उन्होंने राजा यशोमती ने वो क्या बोलते हैं, बाण चला दिया। वो जो क्या होता है, आवाज सुन के जो जैसे बाण चलाते थे ना, कौन सा आवाज को भेदने वाला, आवाज सुन के जैसे बाण चला देते हैं ना, तो वो उन्होंने चला दिया, तो वो दोनों मुर्गा और मुर्गी मर गए। लेकिन वो मुनिराज के बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उन्हें उन्हें अपने कार्य पे पश्चाताप हुआ था। इस कारण से वो वापस मनुष्य भव में उन्होंने जन्म लिया था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हिंसा के भाव भी नहीं लाने चाहिए। सिर्फ किसी को मारने से ही हिंसा नहीं होती है, उसके भावों से भी, कि हमने अगर मन में सोच भी लिया है कि हमें किसी को मारना है, तो उसका भी हमें दोष लगता है, उससे भी हिंसा होती है। जैसे कि हम अगर अपने डेली के रूटीन में भी हम कई तरह की हिंसा कर देते हैं, जैसे आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के कार्यों में हम खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत ये इस तरह की हिंसाएँ हो जाती है। उद्योगी हिंसा, जैसे व्यवसाय से रिलेटेड जो भी है, जैसे हम कहीं अपने दुकान वगैरह की साफ-सफाई कर रहे हैं, या चूहे वगैरह हैं जो नुकसान कर देते हैं, तो उनको मार देते हैं या पिंजड़ों में बंद कर देते हैं, या इस तरह के ट्रैप्स लगाते हैं जिससे वो मर जाते हैं। और विरोधी हिंसा, जैसे
कि किसी ने कोई हमारे ऊपर हमारे अगेंस्ट में कुछ कह रहा है तो हमने उसको वो किया, इन रिटर्न जो भी हमने अगर कुछ हिंसा की तो वो विरोधी हिंसा हुई। लेकिन इन सब से भी सबसे ज्यादा दोष लगता है संकल्पी हिंसा पे, जिसमें कि हम जानबूझकर किसी किसी की हिंसा करते हैं, हिंसा के भाव भी लाते हैं, तो वो संकल्पी हिंसा होती है। इससे हमारे जो भाव हैं वो जो है क्रूरता का भाव आता है मन में। अगर किसी के लिए ऐसे विचार भी अगर लाते हैं, अगर ऐसे हम भाव भी लाते हैं कि हम भले ही हम उसे ना मारे, ना कुछ करें, लेकिन अगर हम ऐसे भाव भी लाते हैं तो वो क्रूरता के भाव भी हमें बहुत बुरा फल देते हैं, पाप का बंध होता है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें हिंसा का कार्य तो दूर की बात है, वो भाव भी नहीं करने चाहिए। और अपनी डेली लाइफ में जहां तक हो सके जीव दया का भाव रखते हुए कार्य करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ, मैं यही बोल रहा था कि बहुत अच्छी कहानी सुनाई और बहुत ही शिक्षाप्रद रही, और इन्होंने सबसे बड़ा पॉइंट है कि इन्होंने अपने जो हमने पढ़ाई करी है उन पॉइंटों को भी ऐड किया है ना। तो ये भी बहुत सीखने की बात है कि हम जो सीख रहे हैं उसको भी हम उसको कनेक्ट करते हुए हम उसको डिलीवर भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि भले ही वो मुर्गा नहीं मरा, भले एक्चुअल मुर्गा नहीं मरा, आटे का मुर्गा बना के वो क्रिया करे, पर वहां पे भाव तो पूर्ण रूप से ही रहे ना कि हमें उसकी बलि चढ़ानी है ना। इसी प्रकार यदि हम कोई भी धर्म कार्य में भले ही हम उसको गलत समझते हैं, बट किसी अपेक्षा से अगर वो हिंसा रूप कार्य चल रहा है और चाहे घर में भी वो कार्य चल रहा हो, है ना, तो उसको उसका उतना ही फल मिलेगा, है ना। भले ही वो क्रिया ना हो या कुछ अलग रूप से क्रिया हो रही हो, है ना, वो उसकी मैं डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, पर आप अपने अपने जीवन में वो समझ सकते हैं कि इस प्रकार की हमारे जीवन में क्या क्रियाएं हो रही हैं या हो सकती हैं, है ना। तो जैसे अगर कोई भी क्रिया हो, ऐसे हिंसात्मक क्रिया हो और उसमें हम समझ रहे हो कि वो अच्छी क्रिया है, तो वो तो गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं, वो सम्यक ज्ञान रूप क्रिया नहीं है ना, जैसे उस राजा ने क्रिया का। और दूसरी बात इसमें ये भी कि यदि कोई ऐसी गलती होती है तो उसका प्रायश्चित अगर सही ढंग से लिया जाए, वो भी भावों सहित, क्रियात्मक नहीं, क्रियात्मक पश्चाताप नहीं बोल रहा हूं मैं, भावात्मक अगर यदि आपका पश्चाताप है तो उसका हमें उस प्रायश्चित का भी हमें फल मिलता है। जैसे उस राजा ने उस मुर्गी के भाव में यदि उन्होंने प्रायश्चित लिया कि उन्होंने ऐसा कहते हमने जो काम किया था वो गलत था, वो हमको नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो वापस मनुष्य में आके उनका जन्म हुआ। तो ये पुण्य का उदय है कि उनको वापस मनुष्य देह मिली, है ना, ऐसा। बाकी इससे रिलेटेड और कोई अपने कंसेप्ट या अपनी तरफ से कोई ऐड करना चाहेगा यहाँ पे? जैसे बहुत से लोगों का चैप्टर में भी उस पढ़ाते टाइम क्वेश्चन था कि क्रिया नहीं हो और भाव हो तो हिंसा का भाव लगता है कि नहीं। तो ये कहानी हमारे पास एक बहुत ही सूटेबल एग्जाम्पल है। हाँ वैशाली जी, क्या पूछ रहे हो आप? भैया जी कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे टॉफी या कुछ खाने की कोई चीज होती है, वो जैसे कोई टेडी बियर के शेप की है या कुछ ऐसी शेप की है, तो भैया जी अपन उस टॉफी को खाते हैं। पर भैया जी वो भाव वैसे नहीं है कि हम एक टेडी बियर खा रहे हैं, भाव तो वैसे है कि हम चॉकलेट खा रहे हैं। तो पाप इसमें भी पाप लगता है क्या? लगता बस है, उसका शेप वैसा है टेडी बियर जैसा या लगता वो है, भालू लगता है, जैसा।
बिना भाव के अब इतने वीतरागी अभी तक नहीं हुए हैं कि अब भाव ना हो। तो मतलब ऐसी कोई आप चीज, जैसे कोई ऐसी हाँ, कोई चॉकलेट हो या जेली हो, तो वो अगर कोई एनिमल के शेप की हो तो वो नहीं खानी चाहिए। देखिए जेली तो पूर्ण रूप से अब अभक्ष जैसे है छोटे हाँ, पर मैं तो ज्यादातर जैसे हाँ, छोटे बच्चों की ज्यादातर जैसे चॉकलेट्स आती छोटे है, बच्चे टॉफी होते आती हैं है। ना, ये ऐसी टॉफीज वगैरह, जैसे हम लोग सब बड़े हो गए हैं तो खुद को ही पता है, लेकिन छोटे बच्चे देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो ये टॉफीज बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होती है। अब छोटे बच्चे उसको क्या करते हैं, मछली, मैं मछली खा रहा हूँ, मैं मछली खा रहा हूँ, लाइक दैट। हाँ तो वो उस चीज में फिर वो पाप का ही बंद लगेगा। तो आपको बच्चों को समझाना है, पाठशालाओं में ये चीज समझाई जाती है कि अपन वैसे मछली नहीं खाते, पर आप ऐसे कैंडी समझ के मछली खाने के भाव करोगे तो आपको मछली खाने का ही पाप लगेगा, है ना। और दूसरी चीज, आप आज एक न्यूज आई थी जिसे आपके लिए भी शेयर कर रहा हूँ, हो सकता शायद से मैंने ग्रुप में नहीं डाली, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी चीज पैक्ड चीजें हैं उनमें यदि कोई इंग्रेडिएंट डल रहा है तो आपको उस इंग्रेडिएंट के सोर्स में भी देखना है कि वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, है ना। तो आप ये तो सरकार कर ही रही है, परंतु ये हमें भी देखना चाहिए कि क्या वो ईटेबल है कि नहीं हमारे लिए। जैसे जेली है, वो जेली भक्ष नहीं है। जेली इज प्योर फॉर्म ऑफ जिलेटिन एंड जिलेटिन इज मेड फ्रॉम बोन्स ऑफ एनिमल्स। तो जिलेटिन कहीं भी किसी रूप में भी यूज नहीं करना चाहिए। और इवन कैप्सूल्स जो होती हैं, कैप्सूल्स की कवरिंग भी जिलेटिन की ही होती है, फॉर्म ऑफ जिलेटिन, है ना। तो ये तो धीरे धीरे हमारा जो आगे का चैप्टर आएगा कि मतलब जैनी का आचरण कैसा होना चाहिए, उसमें वो पूरी डिटेल में आएगी कि क्या भक्ष है क्या भक्ष नहीं है ना। तो ये सब चीज उस टाइम पढ़ेंगे। और आज सिर्फ 3 लोगों ने कहानी सुनाई है और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 11, मेरे को मिला के 11, तो 10 लोगों ने में से 3 लोगों ने कहानी सुनाई है। तो मैं चाहता हूं बाकी 7 लोग भी कहानी सुनाएं, और यदि हमें इस सेशन को एक्स्ट्रा करना रहेगा तो हम एक्स्ट्रा भी सेशन रखेंगे, है ना। पर आप इसको आप ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें इस चीज में, है ना। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, या उस कहानी से रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड जो आपने सीखा हो या करने जा रहे हो, है ना। ऐसा अभी तक और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ कहना है आपको, ऐड करना है? भैया जी, जैसे खाने में बोले ना कि सेब बना हुआ रहता है उसमें पाप लगता है, तो ऐसा भी बोलते हैं ना, जैसे कपड़ों में भी अगर एनिमल्स बने हैं तो नहीं पहनना चाहिए, उसमें भी पाप लगता है, मतलब उसमें भी है क्या ऐसा कोई दोष? देखो भक्षण तो है ही, कपड़ों वगैरह में। कपड़ों में तो आप उस चीज को ऐसा तो थोड़ी ना कि आप उसको मारने के भाव हैं उसको। भक्षण तो आप तो ऐसे कहोगे ना कि हाँ मैंने इसकी खा ली, मैंने इसका हाथ खा लिया, इसका सर खा लिया, है ना। हाँ, वो खाने में तो समझ आ गया, हाँ कपड़ों में भी भक्षण है में, क्या? कपड़ों में भी देखो जनरली देखा जाए तो वो आइडियली, मतलब जनरली नहीं, आइडियली देखा जाए तो नहीं होना चाहिए, है ना। बट यदि आप ऐसे भाव हैं कि हाँ देखो मैंने शेर को ओढ़ा हुआ है, शेर को पहना हुआ है, अगर आपके ऐसे भाव हो रहे हैं तो इट्स सेम लाइक कि आपने शेर की खाल को पहना हुआ, है ना। तो ये भी एंगल है। तो जो लोग धीरे पहले, इसलिए आपको एक और पॉइंट समझाता हूं मैं, आगे भी समझाया जाएगा। जैन धर्म में ना सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया है। क्या बोला? जैन धर्म में सबसे पहले बड़ा पाप छुड़ाया है, छोटे पाप बाद में छुड़ाए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको मीनिंग समझ में आया कि पहले हम बड़ा पाप छोड़ें। बड़ा पाप क्या छोड़ें? जो बड़े बड़े पाप हैं, है ना, जो हमारे आचरण में दिखते हैं, बाहर में दिखते हैं, कषाय भाव है, मिथ्यात्व है, या हमारे पानी छानने पीने का नियम है कि नहीं, रात्रि भोजन का त्याग है नहीं, जमी कंद का त्याग है कि नहीं,
बाजार की वस्तुओं का त्याग है नहीं। तो जो बड़ा बड़ा पाप है, जहां जिसमें बड़ी हिंसा होती हो, है ना, तो पहले बड़ी हिंसा के पाप रूप क्रियाओं को छुड़ाया गया है। फिर आप जब धीरे धीरे उस चीजों को ऐड करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपको माइन्यूट माइन्यूट ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आपको फिर बाद में छोड़ी जाएंगी। पर आप ऐसा करो कि आप कपड़े पहनना तो छोड़ दें पर रात्रि भोजन करें, तो ये लॉजिकल नहीं होगा। या आप ऐसा करें और बाजार की बनी हुई वस्तुओं को भी खाएं, या ऐसी जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी जो अभक्ष्य चीजें उनको उनका भक्षण करें, तो ये लॉजिकल नहीं बैठेगा। तो पहले बड़ा पाप छोड़ें, फिर धीरे धीरे करके जो छोटे पाप हैं फिर उनको छोड़ें। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? हाँ, मधु आंटी जी कुछ पूछ रही थी, मैं आपको वापस नहीं आ पाया, सॉरी। बड़ा पाप अब किसे कहेंगे, छोटा पाप किसे कहेंगे? पाप तो पाप ही है। हाँ, ये इसलिए जैन धर्म में ना स्यादवाद का कथन है। स्यादवाद है जिस पाप में बड़ा अहित हो, ज्यादा जीवों का अहित हो, है ना, वो बड़ा पाप है कंपेरेटिवली। जैसे कंपेयर करें ना, पाप तो पाप है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पाप तो पाप है, सभी पाप हैं, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर इन कंपैरिजन, है ना, इन कंपैरिजन आप यदि कंपेयर करें दो पापों को, तो कौन से पाप में ज्यादा जीवों का घात होता हो, ज्यादा जीवों को कष्ट पहुंचता हो, या किस पाप से हमारा ज्यादा अहित होता हो, किस पाप से हमारा कम अहित होता हो, है ना, इन कंपैरिजन बात करेंगे तो हम इसलिए जैन धर्म में पहले बड़ा पाप छोड़ा है। क्योंकि जहां पे ज्यादा पाप होगा, ज्यादा जीवों का घात होगा, हमारे लिए ज्यादा अहित होगा, तो उससे ज्यादा कर्म बंधन होगा, ज्यादा पाप बंधेगा। और अगर ज्यादा पाप बंधेगा तो जब वो उदय में आएगा तो हमें ज्यादा दुख देगा, है ना। तो बड़ा पाप क्या होता है? बड़ा पाप एक नाम नहीं, एक चीज को बड़ा पाप नहीं कहेंगे, हाँ, है ना। हम कंपेयर करेंगे अगर दो चीजों को, तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये बड़ा पाप है, ये छोटा पाप है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि कोई यदि मंदिर तो नहीं जाए, छान बात जो जैनियों के मूल नियम है ना, पानी छान के नहीं पिए, कंदमूल का त्याग ना करे, रात्रि भोजन का त्याग ना करे, है ना, और उसने वो ऐसा बोले कि मैं ना बाजार के बिस्किट नहीं खाता हूं, तो बताइए, आलू प्याज खा रहा है, मंदिर भी नहीं जाता है, पानी छान के नहीं पीता, और बोलता है मैं बाजार के बिस्किट नहीं खाता, तो बताइए कौन सा बड़ा पाप है, कौन सा छोटा पाप है? बड़ा पाप तो वो है कि वो मंदिर नहीं जाता है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं करता है, बिस्किट खाने से वो बड़ा हो गया पाप। ये इसलिए जब कंपेयर करेंगे तो उसमें किसमें ज्यादा घात है, किसमें ज्यादा अहित है हमारा, तब हम उससे बात करेंगे, है ना, ऐसा। हाँ वैशाली जी। पर भैया जी इस केस में मतलब ऐसा भी तो कह सकते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर वो आप अगर छोड़ रहे हो तो पहले बड़ा पाप छोड़ना है। आप पूरी एनर्जी छोटे पाप को छोड़ने में लगाओ तो उसको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। पर वो कुछ की बजाय कुछ थोड़ा वो बड़े, अगर वो बड़ा वाला नहीं कर पा रहा है, अगर वो जान करके कर रहा है तो ये गलत बात है। और अगर उसकी सिचुएशंस ऐसी है, सारे पाप जान के होते हैं, बिना जाने कोई पाप नहीं होता। हम उसको पता नहीं होता है, वो हमें बात अलग है। जैसे बहुत से लोगों को बोला जाता है कि हाँ क्या कि स्टूडेंट्स हैं, इस कॉलेज में हैं, भैया उनको मंदिर जाना चाहिए। ठीक है, मंदिर जाना चाहिए, जरूरी है, बट नहीं जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप जीवन अपने पूरे दिन की शुरुआत में या दिन के एंड में आप एटलीस्ट पाठ तो कर सकते हो। कोई ऐसा नियम ले सकते हो कि हाँ मैं पाठ करूंगा या कुछ ऐसे काम करूंगा मुझे, या बैठ के मैं कुछ भजन सुनूंगी, भजन करूंगी या पाठ करूंगी, वो नियम तो होना चाहिए।
कि आप देवशास्त्र गुरु का दिन में एक बार नाम तो लो, क्लास तो अटेंड करो, स्वाध्याय तो करो, फिर जब ये हो तब फिर आगे जमीकंद का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, ऐसे ऐसे बात है। पर आप ये चीज नहीं करो और आप ऐसी छोटी मोटी चीजों का त्याग कर दो, तो उससे करना है अच्छा है, आप कर रहे हो वो अच्छी बात है, पर आपको ये ज्ञान में भी होना चाहिए कि वो इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू दैट स्टेज। हाँ सीमा जी कुछ पूछ रही थी। हाँ भैया जी, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे मान लो संकल्प ही हिंसा है, यानी कि अपने संकल्प लिया कि हमें तो इसको मारना है ना, वो तो हमने अपनी तरफ से किया। लेकिन अब जो दूसरा काम हम जैसे घर गृहस्थी में काम करते हैं, भाई खाना भी बनाते हैं, बनाना भी पड़ता है हमको, झाड़ू पोछा भी करते हैं, तो उसमें जो हिंसा होती है वो तो हमारी डेली रूटीन में हो रही है ना, वो हम ना चाहते हुए भी हमको करना पड़ रहा है। लेकिन एक हम संकल्प लेके जो हिंसा करें, वो उसको बड़ा पाप कह सकते हैं, ऐसे हो सकता है। देखिए संकल्पी हिंसा जरूरी नहीं है कि वो एक ही बार में लगेगी। आप विरोधी, ये आपकी और जो गृह गृहस्थी की है ना, वो हिंसा भी संकल्पी हिंसा हो सकती है कि मैं तो आलू खाना ही है, आलू बिना खाए बिना नहीं रहूंगी, तो संकल्प भी हो गया, आरंभी भी हो गई। हाँ, तो उसमें ये डिफरेंट हो गया ना अपना, कि संकल्प लेके कोई काम किया आपने और हाँ, एक हाँ, बट अब कोई बिना संकल्प के भी आलू खा रहा है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि अलग अलग हो, एडअप भी हो सकती हैं, बट हमें ये देखना है कि कंपेयर, दो पाप को जब कंपेयर करोगे तो उसमें किसमें ज्यादा पाप है। हाँ, जैसे भाई कहाँ पंचेंद्रिय इंद्रिय जीवों की हमने हिंसा की, वहां अपने एक हाँ, इंद्रिय जीव की हुई, ये पाप तो हाँ, हुए, दोनों हुए हाँ, हैं। लेकिन वही ये हो, आप किसी, करेक्ट करेक्ट, जैसे किसी में पंचेंद्रिय जीव की हिंसा है, किसी में दो इंद्रिय एक इंद्रिय की हिंसा है ना, तो इसको भी एक एंगल से पंचेंद्रिय की हिंसा को कहेंगे कि भैया ये बड़ी हिंसा है। है ना, एकेंद्रिय में भी यदि आप हम जमीकंद आदि को हिंसा कहेंगे तो वो भी बड़ी हिंसा हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा जीवों का घात हो रहा है, एक एंगल से वो भी बड़ी हो जाएगी। तो हमें कंपेयर भी सही तरीके से कंपेयर करना है, आगम अपेक्षा से करना रहेगा, आगम को जान के भगवान ने कैसे कहा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा वैसे, ठीक है ना। आगे चर्चाएं आएंगी, आगे का हमारा एक चैप्टर आ रहा है, जैनी का जो सदाचार होता है, जैनी के क्या नियम होते हैं, वो भी हम समझेंगे, है ना, इसमें सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन डाउट? भैया जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, ओपन क्वेश्चन है, अगर किसी को भी पता हो तो कोई भी बोल सकता है। मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, उसमें मुनिराज की प्रतिमा का प्रक्षाल हो रहा था, कर रहे थे मतलब लोग, तो मुनिराज की प्रतिमा का प्रक्षाल किया जाता है क्या? मुझे तो जहां तक पता है चरणों का करा जाता है मुनिराज का, तो या करा भी जाता है कि नहीं वो भी मुझे ठीक से नहीं पता, तो होती मुझे है, थोड़ा होती है, होती है। अगर प्रतिष्ठा जिस रूप में हुई है तो अगर तो हो सकती है, जैसे उपाध्याय परमेष्टि की भी प्रतिमाएं होती हैं, उनका भी होता है, बट जितनी मेरी नॉलेज है, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि उनका प्रक्षालन होता है कि नहीं, चरणों का तो होता है। चरणों का तो होता है, पर इसका मैं कंफर्म पूरा करके बताऊंगा। ये सुना है भैया, इसका मैं कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, और कुछ? चलिए फिर अभी क्लास अटेंड करते हैं, वो बहुत लेट भी हो गया। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डूब। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय। जय 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 जनेन्द्र, जिनेंद्र सभी जय को। जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को।